आज 6 अगस्त 2026 है। दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी की शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। आज मैं बात करने वाला हूँ HAL के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। डिफेंस कंपनी है, हेलीकॉप्टर्स को बनाती, मेंटेनेंस में है और एयरक्राफ्ट को बनाती है। और जो ब्रोकरेज फर्म है गोल्डमैन, उसने कहा है और अपग्रेड किया है इस कंपनी की रेटिंग को, और कहा है कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो जल्दी ही 5,870 रुपीज़ के आसपास का जा सकता है। जो इस समय, जब आज 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, तो आज इस कंपनी के शेयर प्राइस था 4,920 रुपीज़ का। ब्रोकरेज फर्म ने इसलिए कहा है क्योंकि इस कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी अच्छा है, और अभी कंपनी ने अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी अच्छा है। जिस वजह से ही कहा जा रहा है कि इस कंपनी के शेयर प्राइस 5,800 के आसपास का जा सकता है। यदि बात करें आज की, तो आज इस कंपनी के शेयर प्राइस है 4,920 रुपीज़ का, और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश मायूस नहीं किया। 5.92% का रिटर्न निकाल के दिया आज के दिन। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तब जाकर अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। यदि बात करें एक साल की, जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ना तो निराश किया और ना ही माला माल किया, क्योंकि इस कंपनी ने सिर्फ 6.52% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 4,440 रुपीज़ 60 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 4,920 रुपीज़ का। तो इस कंपनी ने एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को वैसा रिटर्न निकाल के नहीं दिया जैसा एक शेयर होल्डर्स को उम्मीद रही होगी, लेकिन 5 साल में, लॉन्ग टर्म में, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश मायूस नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी ने 5 साल में 803% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 563 रुपीज़ का, जो आज के दिन मिल रहा है 4,920 रुपीज़ का। तो जिससे भी एक साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया होगा, उससे तो निराशा मिली, क्योंकि उम्मीद की होगी कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न देगी, लेकिन कंपनी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 8,003% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 560 रुपए का शेयर प्राइस था, जो आज के दिन चढ़कर हो चुका है 4,920 रुपीज़ का। तो 500 रुपए का शेयर प्राइस आज के दिन है 4,920 रुपीज़ का। तो जिससे भी 5 साल पहले इस कंपनी को चुना, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 5 साल तक वेट किया, उसे इस कंपनी ने मालामाल किया है, क्योंकि 560 रुपए का शेयर प्राइस आज के दिन है 4,920 रुपीज़ का। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 4,978 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 3,479 रुपीज़ 10 पैसे का। यदि मैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को देखूं, तो आने वाली 14 अगस्त 2026 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 10 रुपए का। और इस साल इस कंपनी ने 2 बार और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है। एक बार 20 जून को हर एक शेयर के बदले में 10 रुपए का, और एक बार 15 फैब को हर एक शेयर के बदले में 35 रुपए का। तो कंपनी न केवल डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा दे रही है, लॉन्ग टर्म में HAL अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में भी मालामाल कर रही है। और इसी साल की बात करूं तो अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 55 रुपए का डिविडेंड दे चुकी है, और जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड अमाउंट देखने को मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3,08,740 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है।
क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 7.52 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 3 से ज्यादा होता है तो बताता है कंपनी का शेयर महंगा है और निवेशकों को कंपनी से फ्यूचर में बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इंडस्ट्री पी 47.14 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का शेयर है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने उसे नए प्रोजेक्ट्स पे लगाया और कंपनी ने प्रोजेक्ट से कितना कमाया, इसी को कहते हैं आरओई। 22.21% है, बहुत ही अच्छा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई कहलाता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आने वाले फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर 136.30 बहुत ही अच्छा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। बुक वैल्यू 613.68 है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 5। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 15,093 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 36,788 करोड़ का। प्रॉफिट जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 4,196 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 9,116 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर की होल्डिंग है 71.64% की, एफआईआई की होल्डिंग है 9.34% की, और रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.04% का। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 6.79% की और डीआईआई की होल्डिंग है 5.19% की। तो आने वाले समय में इस कंपनी के शेयर पर 5,700 रुपये तक जा सकता है, और ये कहना है गोल्डमैन का, क्योंकि इस कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी अच्छा है। न केवल फाइनेंशियल, फंडामेंटल भी अच्छा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। ये कंपनी रिटर्न तो दे ही रही है, साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपना पैसा किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें।